भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नाम दिया है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लगातार वो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं। बी से पीड़ित, बी से दुखी, ए से अपमानित। ये आबादी मिलाकर के करीब करीब समाज की 90% आबादी, समाज की 90% आबादी को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक और तानाशाह और भेदभाव वाली सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एसआईआर के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर जिस तरीके की फिजूल की कवायद जनता से करा रहा और जिस तरीके से इस तरीके के कई तथ्य सामने आए हैं कि मतदाता सूचियां जो प्रकाशित हुई हैं उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। प्रदेश चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ने जो ग्रामीण पंचायतों के चुनाव के मतदाता सूची बनवाई, उसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाता मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में, और एसआईआर के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की जो सूची प्रकाशित की गई उसमें 12 करोड़ 69 लाख मतदाता, यानी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3.5 करोड़ मतदाता कहाँ गए। अगर इस तरीके के तथ्य सरकार की ही एजेंसियों के द्वारा, चुनाव आयोग के ही द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया और राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियां तैयार की, अगर उनमें आपस में ही इतना अंतर है तो निश्चित तौर पे दोनों में से एक सूची गलत है। जनता में ऐसे में एक भ्रम फैला हुआ है, जनता आशंकित है, उनको लगता है कि चुनाव में भारी मतदान से लोग भारी तादाद में वंचित किए जा सकते हैं। उन लोगों को जागरूक करने के लिए, इसलिए कि वो एसआईआर अभियान में जिनको नोटिस मिल रही है वो नोटिसों का जवाब दें, जिनके नाम किसी वजह से मतदाता सूची में नहीं आ पाए हैं वो अपना फॉर्म 6 भर करके नए मतदाता बने। और भाजपा की सरकार में समाज का हर वर्ग पीड़ित है, किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, छात्र पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित हैं। उन सबको जागरूक करने के लिए ये पदयात्रा 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आज की गई और इसमें करीब 40 गांवों का और लगभग 150 पोलिंग बूथ का हम लोगों ने भ्रमण किया है और इसके माध्यम से जनता को अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो झूठ की, फूट की और लूट की सरकार है उसके बारे में सचेत करने के लिए। झूठ बोल करके फूट पैदा करते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, और फूट पैदा करके वोट ठग करके सरकार बनाते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई की लूट का पैसा अडानी और अंबानी की तिजोरियों में भरा जा रहा है। इन सारे सवालों पर जनता के बीच में हम लोग गए थे। 5 दिन तक आप रहे, 40 ग्राम सभाओं में लगभग 50,000 लोगों के बीच आप गए। जनता ने कौन कौन सी समस्याएं बताई जो आपको लगता है कि उसके लिए इन मुद्दों पर संघर्ष जरूरी हो गया है? किसान परेशान है छुट्टा जानवर से, खाद की समस्या से और सिंचाई की समस्या से। छुट्टा जानवरों का आतंक क्षेत्र में व्याप्त है। लोग रात में गुट बना करके अपने खेतों की पहरेदारी करते हैं। किसान की ये समस्याएं हैं। छात्रों को किसी तरीके के किसी का वजीफा नहीं आ रहा है, स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। सरकार ने बड़ी तादाद में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, उसकी शिकायतें आई हैं। बेरोजगार नौजवान जो इलाहाबाद में दूसरे बड़े शहरों में रह करके कंपटीशन की तैयारी करते थे, दर्जनों ऐसे नौजवान इस पदयात्रा के दौरान मुझे मिले जिन्होंने बताया कि घर वालों ने कहा कि अब आगे खर्चा देने का सामर्थ्य हम में नहीं है, अब आप वापस आ जाइए और घर आकर के खेती बाड़ी देखिए। वो नौजवान जो भविष्य में आईएएस पीसीएस बन सकते थे, देश का भविष्य सुधार सकते थे, अपना भविष्य सुधार सकते थे, सैकड़ों लोगों का भविष्य सुधार सकते थे, वो मजबूर होकर के आर्थिक तंगी के कारण अपने घर बैठे। ये सरकार न नई नौकरियां निकाल रही है, महिलाएं परेशान हैं, जो कानून व्यवस्था है जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। आम जनता, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस बात से परेशान है
कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भगवान कहा जाता है कण कण में व्याप्त है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार भी कण कण में व्याप्त है। थाने से लेकर के और जिला मुख्यालय तक बगैर पैसा खर्च किए लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इस पर आम जनता आक्रोशित है और मुझे ऐसा लगता है कि भारी आक्रोश है जनता के बीच में, और लोग 2027 के चुनाव में परिवर्तन का मूड बनाए हुए हैं और इस सरकार को हटा करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम लोग करें।